हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में। प्लीज इस पॉइंट को जरूर देखें और वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो अब क्या कह रहा है, आपका 75% खर्च कर रहा है, 20% आय को बढ़ा रहा है और 10% खर्च को बढ़ा रहा है, फिर बचत की वृद्धि पूछ रहा। तो 75 का मतलब कितना होगा, 75/100, 75 25 होगा 100। मैं इसे 3-4 में क्यों मान लेते पॉइंटों में आ जाएगा, इसलिए इसे क्या मान लिया आपने 400। खर्च कितना हो गया 300, बचत कितनी हो गई 100। अब 400 का 20%, 400 का 20% 280 रुपए बढ़ा। 300 का 10% यानी कि 30 बढ़ा। तो 80 में से 30 खर्च कर दिए तो बचाया कितने इसने 50। अब ये जो वृद्धि हुई है किसको हुई है, ये 100 पे। तो 50/100 गुना 100, तो 100 से 100 बढ़ गया यानी कि 50% बचत में वृद्धि हुई है। ये कितना हो जाएगा टोटल 480 खुद ही देख लो। ये कितना हो जाएगा 330, ये कितना हो जाएगा 150। अब 100 से 150 हो गया, 100 से कितना हो गया 150 हो गया। 50 की वृद्धि हुई है, ये किसको हुई है 100 को हुई है, गुना 100। 100 से 100 कट गया तो 50% की बचत में वृद्धि हुई है। देखो, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि इसकी आय 15% बढ़ा दी जाए तथा खर्च भी बढ़ा दिया जाए तो बचत में क्या बदलाव होगा। तो इस 60% का अर्थ निकालो आप। 60% का अर्थ है 60/100, तो 20 या 7, 20 से 5 100। अगर उसकी 5 आय है तो उसमें 3 रुपए को खर्च कर रहा, तो इसे 500 300 मान लो। यहाँ कह दो आय, यहाँ कह दो खर्च, यहाँ कह दो बचत। अगर उसकी आय मैंने सब 500 में मान ली, 5 को 500 मान लिया, ऐसी 3 को 300 मान, तो बचा कितना रहा वो 200 रुपए। अब उसने क्या किया, यदि आय को 15% बढ़ा दो, 15% का मतलब 15% तो 2 जीरो बढ़ रहा है, 75 रुपए तो इसमें बढ़ रहा, 15 की 45 इसमें बढ़ रहा, यानी कि आय उसकी 75 बढ़ गई और खर्च उसका 45 हो रहा। तो बचत कितने की हुई उसे 30 की हुई। बचत कितने की हुई 30 की। तो यू 30 की जो बचत हो रही है किसको हो रही है, यू 200 पे। तो 30/200 गुना 100, तो 100 दूनी 200। तो इससे जो बचत हुई है वो बचत में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 15%, क्योंकि 200 से 230 हो गया है। कितना हो गया 200 से 230, तो ये 30 बढ़ गया। ऐसे यहाँ से कितना हो गया 345, ऐसे यहाँ कितना होगा ये 575। तो ये जो बचत बढ़ी है, ये 30 रुपए जो बढ़ी, किससे बढ़े हैं ये 200 पे परसेंट गुना। तो 30/200 गुना 100, तो कितने परसेंट बचत बढ़ी है 15%। देखो क्या क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 16.2/3% बढ़ रही है। पहले वर्ष में कितनी बढ़ रही है 16.2/3%। तो 16.2/3% का अर्थ निकाल लो। 16.2/3, 16 से 48 तो 50/3, 50/3 1/100, तो 50 दूनी 100, 1/6, 1/6। इसका मतलब पहले वर्ष में अगर उसकी प्रारंभिक वर्तमान क्षय थी तो बढ़ गया, एक कितनी हो गई वो, ये आ गई फर्स्ट वर्ष की, कितनी होगी 6 से 7 आ गई। इसी प्रकार 37 से 1/2 का अर्थ निकाल लो। 37 दूनी 74 है, 75/2 कितना 75/2 गुना 1/100 में थोड़ा 25 की 75, 25 होगा 100, तो 3/8 हो गया, 3/8। अगर उसकी 8 थी तो 3 बढ़ गया, दूसरे वर्ष में कितनी हो गई 11 हो गई। ये कौन से वर्ष का है, सेकंड वर्ष का। ऐसे थर्ड वर्ष का निकाल लो। थर्ड वर्ष का कितना है हमारे पास 57 से 1/7, तो 7 49, 7 49 होगा, 7 35 4 39 प्लस 1 400/7 होगा। 400/7 1/100 में तोड़ा हमने, तो सोचो 4/7 आ गया। तो 4/7 में अगर उसकी 7 थी तो 4 ऐड होकर कितनी आ गई 11 आ गई। ये तो है वर्तमान की, तो इनकी गुना कर लो आपस में। तो गुना करके कितना आएगा, इनका गुना करके आएगा इधर हमारे पास, ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लो, 8 6 48, 11 जाएगा 121, 121, 11 में कितने होते हैं 121 होते हैं। नहीं सॉरी, 1 मिनट इसमें मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ घट रही है दूसरे वर्ष में, तो यहाँ 8 से कितनी रह जाएगी 5 रह जाएगी, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है दूसरे वर्ष में घट रही है, कह रहा ना घट रही है, तो
कितनी होगी हमारे पास यहाँ 5 तो 11 पंजे 55 रह गई यहाँ पे। अब हमारे पास ये है 3 वर्ष बाद की, ये है वर्तमान की। तो 3 वर्ष बाद की कितनी है हमारे पास 55, तो 55 बराबर यहाँ पे कितनी है हमारे पास 1,65,000, 1,65,000। तो 55 दिया 165, तो कितनी आ गई हमारे पास 3,000 आई। ये पूरा वर्तमान, तो वर्तमान के लिए हम क्या करेंगे 3,000 गुना कितना 48, तो 3,000 गुना 48, 3 अट्ठे 24 को 4 का हासिल कर दो, 3 चौक 12 2 14, 3 जीरो ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1,44,000। वर्तमान कितनी आ जाएगी 1,44,000। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, परिवहन का मतलब जाने का। फिर जो उसकी आय बची हुई है उसका 20% खाने पर खर्च करता है। कितना करता है 20% खाने पर, जो उसने खाया। फिर भी उसके पास इतने रुपए बच गए कि उसने 120 रुपए क्या कर दिया दान दे दिया, और 1420 रुपए फिर भी उसने क्या कर लिया बचा लिए। तो ये बोल रहा है उसकी आय कितनी थी। तो हम 5% काट कितना होगा 1/20, 1/20। अगर उसकी 20 आय है तो उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने बचे 19 रुपए बचे। बचत कितने रहेगी उसके पास 19। इसका यही तो आता 5/100 का मतलब 1/20, 20 में 1 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने बचे। ये उसकी आय होगी, ये उसकी बचत होगी, ठीक है जी। अब उसने ऐसे 20% आगे खर्च कर दिए, तो 20% का मतलब कितना होगा 1/5, कितना हो गया 1/5। अगर उसकी 5 आय है तो उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो कितने बचे उसके पास 4 रुपए बचे। अब आय तो उसकी कितनी होगी 20 पंजे 100, बचत कितनी होगी उसकी 76, बचत कितनी होगी 76। अब यहाँ तो वो 76 रुपए बचा रहा, यहाँ पे कितने बचा रहा वो 1400 रुपए। तो ये और 120 जो दान में दिए वो भी तो उसने बचाए हैं, तो बाद में तो दान में दिए, उसने खर्च कोई कर रहा, वो उसके पास सेव मनी थी। तो 1400 और 120 कितना होगा हमारे पास 1520 होगा। कितना हो गया 1520, तो 76 बराबर 1520, तो ये कितना 2 बार कटेगा, तो 1 बराबर कितना होगा 20 आका दिया पूछ रहा है उसकी आय। तो आय कितनी होगी उसकी 100 गुना 20, तो कितनी होगी उसकी आय 2,000 रुपए उसकी क्या थी आय थी। देखो भाई एक अब ए जो है अपनी आय का 50% घर की चीजों पे, अगर उसके पास मैंने आय x मान ली, तो उसका 50% उसने घर की चीजों पे यानी कि 1/2 कर दिया घर की चीजों पे। 50% का मतलब कितना होता है 1/2, क्योंकि 50/100, तो 50/100 का मतलब कितना होगा 1/2 ही होगा। फिर उसने क्या किया जो शेष आय है, आय तो फिर भी उसकी 100% ही बची, उसमें से इसने 100 में से 50 तो परिवहन पे, 25 मनोरंजन पे और 10 खेल 50, 25 75, 75 10 85 और खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा 15%। उसके पास कितना बचा 15%। तो 15% का कितना होगा 15/100, 5 या 15 और 5 2 10 20, 3/20 बचा। कितना बचा 3/20 बचा। अब वो बचा कितना रहा है 900 रुपए बचा रहा है। कितने बचा रहा है 900, तो 3 से कटेगा 3 क्या 300 बार कटेगा, 20 दूनी 40, तो 40 गुना 300, तो 40 की 3 में करें कितना होगा 4 के 12, 12 का 3 जीरो ये है। तो उसने कितने रुपए की आय कितनी थी उसकी मासिक आय 12,000 रुपए थी।